तो भगवान हमारी सहायता के लिए तैयार है। भगवान तो इस इंतजार में है कि कोई ममता कामना छोड़ने के लिए तैयार तो हो। वो तो ऐसी कोशिश भी करते हैं कि हम जिनसे ज्यादा ममता करते हैं उनको हमारे से वियोग करा देते हैं, ताकि हम समझ सकें कि अरे भाई, इन ममता करने से क्या फायदा है, ये तो जब चाहे तब चले जाएंगे। वस्तु है, व्यक्ति है, परिवार है, सभी कुछ तो बिछड़ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जिसका है उसके पास चला जाता है। तो इसमें अगर हम ईमानदार हैं तो उल्टे प्रसन्न होना चाहिए कि भाई जिनका है उन्होंने ले लिया तो बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन हम दुखी होते हैं, इसका अर्थ है कि हम मिली हुई वस्तु को अपना मानने लगते हैं। जैसे कोई हमको अगर कोई वस्तु उपयोग के लिए दे कि भाई हम उस समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हमारी ये चीज है, आप इसको उपयोग में लीजिए, हमारी तो इस वस्तु की रखवाली हो जाएगी और आपके उपयोग में आ जाएगी। और फिर वो जब वापस आकर मांगे तो अगर हम ये कह दें ये तो मेरी है, तो ये तो हम बेईमानी कर रहे हैं ना। भगवान ने हमें वस्तु दी, व्यक्ति दिए, परिवार दिया, इतना सब कुछ दिया, और दिया इसलिए कि हमें सुविधा हो और हमारा जीवन है वो सरलता से कटे। लेकिन हमने क्या किया, हमने दी हुई वस्तु को अपना माना, तो ये बेईमानी हुई। तो भगवान हमें शिक्षा देने के लिए उसको हमसे छीन लेते हैं। फिर भी हम लोग इसको नहीं समझते कि भगवान की वस्तु थी, उन्होंने ले ली। तो इसमें तो अपने उल्टा प्रसन्न होना चाहिए कि भाई चलो, हमारे तो जब तक थी तब तक संभाल करके रखी, उपयोग किया, अब उन्होंने ले ली तो बड़ी अच्छी बात है, उनकी वस्तु थी वो ले सकते हैं। इतनी बात है। और सरल शब्दों में कहें तो ईमानदारी ही मोक्ष है और बेईमानी ही बंधन है, इतना ही है। कहते हैं ना कि भाई मानव जीवन मोक्ष के लिए मिला है, तो मोक्ष का अर्थ है ईमानदारी। बेईमानी करते हैं तो फिर बंधन है, और बंधन के साथ साथ फिर इसकी सजा भी है। जन्मते रहो, मरते रहो, नरकों में जाओ, नीच योनियों में जाओ। भगवान है इसमें राजी नहीं है कि हम नरकों में जाएं, पर हम क्या करें, भगवान भी। भगवान तो इसमें आश्चर्य भी करते हैं। गीता में भगवान ने ये कहा है, मनुष्य शरीर पाकर के भी ये नरकों में चला गया, माम अप्राप्य कौनते तत्वयांति अधमांग गतिम। अरे, ये मनुष्य होकर के मुझे प्राप्त किए बिना नीच योनियों में चला गया। भगवान आश्चर्य करते हैं। पर हम लोग इस बात को कहाँ समझते हैं। भगवान अपनी संतान को पतन में जाते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए बीच बीच में हमें सावधान करने के लिए धन छीन लेते हैं और वस्तु व्यक्ति का वियोग करवा देते हैं, ताकि हमको चेत हो कि अरे, ये तो भगवान की वस्तु थी, हमने इसको अपना माना, इसीलिए तो भगवान ने ले करके और हमको ये बता दिया, अरे भाई तेरी नहीं है। भगवान तो सावधान करने के लिए ऐसा करते हैं। भगवान के कोई कमी थोड़ी है
जो हमारा धन ले लेंगे। भगवान के यहाँ किसी चीज की कमी है क्या? पर हमें सावधान करने के लिए जब हम किसी वस्तु को अपना मानने लगते हैं तो भगवान कहते हैं अरे ये इसको सावधान करो। भागवत में तो एक ऐसा श्लोक आया है जिसमें इसका अर्थ है कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन हरण कर लेता हूं। अब बताइए, अब ये कृपा है भगवान की। धन हरण कर लेते हैं, अपने लोगों से अपमान करवा देते हैं, अब वो हम इससे परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। भगवान करते हैं कृपा, ये इसमें फंस रहा है, अब इसको सावधान करो। तो जिनको हम ज्यादा अपना समझते हैं उनसे ही हमारा अपमान करवाते हैं। अब आपने देखा होगा कई जगह कि अखबारों में आता है कि बेटे ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। अब वो भगवान तो ये कृपा इसलिए करते हैं कि वो बेटे पर निर्भर हो गया था कि वो बेटा ही मेरे को निहाल करेगा। भगवान उसी के द्वारा उसको घर से निकलवाते हैं। तो ये समझ आ जानी चाहिए, अरे भाई हम किस पर विश्वास कर रहे हैं, एक भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है। ये बात समझाने के लिए भगवान ऐसी कृपा करते हैं। तो अब इन बातों को अगर हम समझ लें तो बहुत ही शीघ्र हमारा काम बन जाए, और नहीं तो बस इसी तरह कभी दुखी कभी सुखी अनुभव करते रहेंगे और फिर इस जीवन समाप्त हो जाएगा, मौत आ जाएगी, लोग ले जाकर जला देंगे और फिर अपने कर्मों के अनुसार कोई किसी लोक में जाए, चाहे किसी योनि में जाए, नरक में जाए, स्वर्ग में जाए। तो अगर इससे बचना है तो हमें ईमानदारी को स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई भगवान का शरीर है, भगवान का परिवार है, सब कुछ भी जो कुछ भी मिला है सब भगवान का है। इसकी रक्षा करो, इसका सदुपयोग करो, इसकी कोई मनाही नहीं। जो है तब तक रक्षा कर दो, उससे उपयोग कर लो, और जब चला जाए तब आनंद मनाओ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान की वस्तु है, भगवान चाहे जब दें चाहे जब ले लें, हमने क्या करना है। कल अच्छे प्रश्न हुए थे, आज भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हमारे साथ देवकी जी भी जुड़े हुए हैं, पर उनको तो हम अभी कष्ट नहीं देना चाहते क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं है। इसलिए वो तो अपना, मैंने उनसे ये प्रार्थना करी थी, आप सत्संग में जुड़िए तो सही, सुनते रहिए, तो वो जुड़े। तो जयेश भाई, आप शरणानंद जी महाराज की पुस्तक है तो उसको पढ़ सकते हैं, और अगर कोई आपने लिखा है वो सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। और पहले रामनारायण जी से बोल देता हूँ, कहानी सुना देंगे। रामनारायण जी कहानी सुना दीजिए। रामनारायण जी है ना, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं छांट करके, इससे हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। इनको केवल कहानी से भूलना नहीं है। राम राम। ऐसा महाराज जी, एक लेख है पोद्दार जी का, छोटा सा लेख। अच्छा। है, हाँ, भोजन संबंधी लेख है, वो सुनाते हैं, बहुत अच्छा है। हाँ सुनाइए। हाँ सुनाइए सुनाइए जरूर। मैंने बात लिखा है, शुद्ध कमाई का अन्न खाओ। अच्छा। जो पैसा चोरी से, बेईमानी से, दूसरे के हक को मार कर आया हुआ हो, उससे मिला हुआ अन्न बहुत दूषित होता है और बुद्धि को भी
बिगाड़ देता है। हाँ। दूसरी बात है, हर किसी के साथ मत खाओ। अच्छा। पूरे परमाणु तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। तीसरी बात है, झूठा कभी किसी का मत खाओ, रोगी होने का डर है। चौथा है, नियमित भोजन करो, भूख से कुछ कम खाओ। अच्छा। अपने प्रकृति से अनुकूल चीज मत खाओ, प्रकृति की चीज मत खाओ। स्वाद की दृष्टि से मत खाओ। शरीर की रक्षा के लिए सात्विक आहार करो। क्रोधी, कामी, बैरी, संक्रामक रोगों से आक्रांत आचरण वाले, गंदगी से सने हुए लोगों के साथ मत खाओ। ऐसी जगह मत खाओ जहाँ कुदृष्टि पड़ती हो। अच्छा। 8वां है, अतिथि, रोगी, गर्भिणी, गर्भिणी स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, आश्रित जन, गो, कुत्ते, चींटी, कौवे आदि को आदर से खिला करके फिर बाद में खाओ। रोज बलि वैष्णो देव करके खाओ। भगवान को या अपने इष्ट देव को अर्पण करके खाओ। जो भगवान को निवेदन न करके खाता है वह गंदी चीज खाता है। झूठा कभी मत छोड़ो, झूठा कभी मत छोड़ो। बिना भूख लगे मत खाओ, जितना आसानी से पचा सको उतना ही खाओ। तुम्हारा खाना जिसको बाहर मालूम होता हो उसके घर मत खाओ। तुम्हारे खाने से जिसके भोजन में कमी आ जाती है उसके यहाँ भी मत खाओ। भोजन करने से पहले उस अन्न को प्रणाम करो। भोजन के समय ऐसा ध्यान करो कि ये पवित्र भोजन मुझको पवित्र करेगा, बल देगा, ओज देगा, भगवान की भक्ति देगा, और प्रत्येक ग्रास भगवान को याद कर करके मुंह में लो। भोजन को अंतर्यामी भगवान की तृप्ति के लिए करो, यज्ञ की भावना से करो। जीव के स्वाद के लिए या अपनी तृप्ति के लिए मत करो। ज्यादा मसाले, खट्टी, चटपटी, ज्यादा मिठाई खाना अच्छा नहीं है, मत खाओ। सबको बांट कर खाओ, चुरा कर मत खाओ। पंक्ति में भेद मत करो, अपने लिए बढ़िया लेकर दूसरों को घटिया चीज मत दो। रोज स्नान, संध्या, तर्पण, श्राद्ध करने के बाद भोजन करो, बलि वैष्णो देव भी करो। भोजन के समय यथाशक्ति मौन रहना चाहिए। तांबे के बर्तन में दूध मत पियो, झूठे बर्तन में घी लेकर के मत खाओ। दूध के साथ कभी नमक मत खाओ, दूध के साथ कभी नमक मत खाओ। भोजन खूब चबाकर करो, बहुत जल्दी जल्दी मत खाओ। पूर्व की तरफ मुख करके भोजन करो, पश्चिम और दक्षिण की मुख करके भोजन करना भी बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। जिनके माता पिता जीवित हो तो दक्षिण की ओर मुख करके भोजन नहीं करे, उत्तर की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। अच्छा। पूर्व की ओर मुख करके करो, पश्चिम और दक्षिण की तरफ मुख करके मत करो, उत्तर की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं तो ये समझा पूर्व और उत्तर दोनों ठीक है। दोनों तो समझता हूँ, मैं भी समझता हूँ, बहुत दार्जिलिक लिखा है। हाँ, अब जैसे पाठ पूजा करते हैं तो पूर्व की तरफ मुंह कर सकते हैं और उत्तर की तरफ भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे ऐसा अनुमान था। पर ये भोजन के लिए कह रहे हैं उत्तर की तरफ मुंह करके मत करो, तो पूर्व की तरफ और पश्चिम, पूर्व की तरफ करके भोजन करो, पश्चिम और दक्षिण की तरफ करना भी ज्यादा बुरा नहीं है। अच्छा, ठीक है। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह को पहले खूब धोकर भोजन करो। अच्छा। भोजन के बाद हाथ मुंह धोना, कुल्ली करके मुंह साफ करना, दांतों में लगे हुए अन्न को निकाल कर फिर मुंह धोना। भोजन के बाद मुंह साफ करने के लिए पान खाना भी बुरा नहीं है। अच्छा। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन उपवास करो। अच्छा। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा।
नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत सारी बातें ऐसी है जो बहुत काम की है। काफी तो अपन पालन कर सकते हैं, काफी पालन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें तो हम लोगों के है, लेकिन कुछ कुछ नई चीजें भी आई। ये स्वाद के लिए भोजन नहीं करो, ये थोड़ा बड़ा कठिन होता है। इसमें महाराज जी से ये कहा करते थे, भाई जितने उसके बाद में करना चाहिए सब ज्यादा याद आने के बाद। अच्छा, वंदना कहती है कि इसकी फोटो खींच के और सत्संग ग्रुप में डाल दे तो अच्छा है। हाँ देखने सर, कल कोशिश करूंगा। हाँ, अगर आप कर पाए तो, नहीं तो बच्चों से करवा लीजिए, फोटो करवा के व्हाट्सएप पे सत्संग ग्रुप में डाल दे तो अच्छा है। या आप मुझे भेज देंगे तो मैं सत्संग ग्रुप में डाल दूँ। ठीक है। अच्छा है, उपयोगी बातें। और ये स्वाद जो है, स्वाद के लिए भोजन मत करो, बात तो बिल्कुल जचती है, लेकिन ये मुश्किल मालूम होता है। और महाराज जी से बात होती थी तो उन्होंने ये कहा कि अब स्वादिष्ट भोजन है, वो स्वादिष्ट तो लगेगा ही। स्वादिष्ट तो लगेगा ही, लेकिन एक तो ये है कि स्वाद के लिए उसको भोजन करना, और एक ये है कि स्वाद है लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है तो वो नहीं करना। ये बात है, इसमें कहने का तात्पर्य ये, क्योंकि स्वाद भी एक प्रकार का भोग है ना, तो भोग और ऐश्वर्य ये दोनों ही बंधन कारक बताए। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अप्रित चेतसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विद्रियते। यानी भोग और संग्रह, इसमें जो आसक्त है, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अप्रित चेतसाम, इसके द्वारा जिनका चित्त हरण कर लिया गया है भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति के द्वारा, उनकी परमात्मा में बुद्धि लगना कठिन होता है। व्यवसायत्मक बुद्धि समाधव, समाधव का अर्थ यहाँ पर है भगवान परमात्मा। तो उनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। ऐसा तो होता है, कई बार लगता है कि परमात्मा ही सबसे ठीक है, इनकी तरफ ही चलना चाहिए। फिर भोगों में लग जाते हैं तो फिर इस बात को भूल जाते हैं, बार बार फिर इसकी तरफ चलते हैं, फिर भोगों की तरफ चल देते हैं। तो ये स्थिति बताई है। भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है उनकी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो पाती। तो ये जो आपने कहा तो इस पर ध्यान गया कि स्वाद के लिए भोजन नहीं करना चाहिए, वो शरीर का हित हो वैसा भोजन करना चाहिए। तो ये भी भोजन करते हैं सब खड़े खड़े सब। रात को करते हैं, मच्छर तो आते रहते हैं खूब, और उसी कढ़ाई में मच्छर पड़ते रहते हैं, खाते रहते हैं। अभी ये तो भाई हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, और तो क्या हो। वैसे भी ये कहा गया है कि रात का भोजन है वो संभव हो तो सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। जैन संप्रदाय में इसकी बड़ी महत्ता बताई, और कई जैनी भाई तो रात में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। तो इसमें हिंसा की भी अपने आप ही बचाव हो जाता है हिंसा का।
भाई रात में करेंगे तो ही मच्छर आएंगे। मुझे मुझे एक बार याद है, मैं किसी ब्याह शादी में भोजन कर रहा था, मैं जब छोटा बालक था तब की बात है, अभी तक मुझे याद है। तो वहां पर वो लाइट जल रही थी बहुत तेज, ऊपर छत पर भोजन हो रहा था। तो अब भोजन के साथ ही कोई एक बड़ा सा कीड़ा मेरे मुंह में चला गया, और सिर्फ चला ही नहीं गया, वो दांतों से मैं चबा गया, और फिर मुझे लगा अरे ये क्या है, तो फिर थूका। वो इतना मुझे बुरा लगा कि आज तक याद है। अब वो शायद मेरी उम्र तो कोई 8-9 वर्ष 10 वर्ष ऐसी होगी जहां तक मेरा अनुमान है, पर वो बात आज तक याद है। अब उस बात को 50-60 वर्ष बीत गए, पर वो याद है क्योंकि वो इतना बुरा लगा। फिर मेरे मन में आई कि देखो ये रात के समय भोजन करने का ये इतना बड़ा नुकसान है। और वो तो अच्छा हुआ कि वो बड़ा कीड़ा था, इसलिए वो थूक दिया। जो छोटा होता तो शायद वो अंदर ही चला जाता। तो ये बहुत समझने की बात है कि संभव हो तो सूर्यास्त से पहले भोजन करें। इसका स्वास्थ्य पर भी विशेष प्रभाव बताया है कि हमारी जो भोजन पचाने की अग्नि है, जठराग्नि, वो भी सूर्य भगवान के रहते हुए वो सही काम करती है और अच्छे ढंग से भोजन पचता है। आजकल तो जैसे आपने बताया वैसे बड़ा ही उल्टा मामला है कि रात में भोजन देरी से करते हैं, टीवी देखते देखते भोजन करते हैं, मुंह में क्या जा रहा है, क्या कितना जा रहा है इसका भी पता नहीं है, और कितना खा जाते हैं इसका भी ठीक से मालूम पड़ता नहीं, क्योंकि ध्यान तो टीवी में है। तो इसलिए हमारे आयुर्वेद में और शास्त्रों में भी ये कहा है कि भोजन एकाग्र चित्त से करना चाहिए, और उस समय में ये टीवी को देखते रहना ये ठीक नहीं है। वो मौन होकर के और एकाग्र भाव से भगवान का प्रसाद समझ करके भोजन करें। और भोजन से पहले भोजन को भी नमस्कार करने की बात अभी हमने सुनी है। भगवान को नमस्कार करना और भगवान को एक प्रकार से अर्पण करके और फिर भोजन करना, और भोजन को भी यज्ञ के समान समझना, जैसे आहुति देते हैं ऐसे। तो भोजन भी एक भगवान की भक्ति बन जाता है। अच्छा, संतोष भाई क्या पूछते हैं और अर्चना जी भी क्या पूछते हैं? चलो पूछते हैं। पहले एक बात मैं बताऊं जिस हाँ बोलिए। मैंने एक संत की वाणी में पढ़ा था, रंगवती महाराज करके यहाँ पे नर्मदा के किनारे एक संत हो गए, उन्होंने अपनी वाणी में बताया खाने वाला और खिलाने वाले को दोनों को सरलता से प्राप्त हो ऐसा सात्विक भोजन जो भी मिल जाए वो कर लेना चाहिए। उसमें ये नहीं खाना और वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी जी, शुद्ध और सात्विक जो भी मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बार शरणानंद जी महाराज से पूछा किसी ने कि भोजन अच्छा कौन सा होता है, तो उन्होंने कहा जिसमें खिलाने वाले को अधिक आनंद आता हो वो भोजन अच्छा होता है, और जिसमें खाने वाले को तो अधिक आनंद आता है, खिलाने वाले को नहीं आता, वो घटिया भोजन होता है। ये बात बीच में याद आ गई। हाँ संतोष भाई बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप, बोलिए। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। ये 3-4 दिन पहले महाराज जी की सत्संग आई थी। हाँ। तो महाराज जी आसक्ति छुटाने के लिए, रस बुद्धि छुटाने के लिए, मतलब ऐसे बोल रहे थे, हमको जो समझ में आया उनकी सत्संग। तो महाराज जी बोल रहे थे कि पहले है नहीं रोटी, सब्जी रोटी दाल रोटी खाते हैं नहीं अपन, तो महाराज जी बोले कि रोटी खाओ कोरी, सब्जी दाल के साथ कोरी रोटी को इतना चबा चबा के खाओ और उसकी ओर ही ध्यान रखो,
हाँ। और फिर है नहीं, वो रोटी पूरी खा लो जितनी खानी है उतनी, फिर उसके ऊपर जो सब्जी की दाल कुछ खाना तो खा लो। बोले साथ में लगा के खाते हैं नहीं तो स्वाद आता है, और स्वाद में ज्यादा चबाया नहीं जाता है, और आकर्षण रहता है नहीं स्वाद का। और जब वो खाली रोटी चबा के खाओगे तो रस स्वाद तो आएगा नहीं। तो वो आसक्ति रस बुद्धि ये बता रहे थे ये छूट जाएगी अगर किसी को छोड़नी है तो ऐसा करो। ये आपने एक नई बात बताई, मुझे ये ध्यान में नहीं। हमने भी महाराज जी के मुंह से पहली बार सुनी, कल 3-4 दिन पहले वो कौन सी सत्संग थी तो उसमें महाराज जी ने ऐसा बोला। आप जोधपुर वाली सत्संग में जुड़े हुए होंगे, संजीवनी वाले में। वही सुनती हूँ ज्यादा करके। मैं जुड़ा हुआ हूँ गीता भवन वाली में। हाँ, तो अच्छा हुआ आपने ये बताया, बहुत बढ़िया। तो आज तो समय होने वाला है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो 1-आध मिनट में पूछ सकते हैं, और नहीं तो जयेश भाई कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, ये भोजन से बहुत फर्क पड़ता है जीवन में, और जो सही तरह से भजन में लगता है उसका तो भोजन अपने आप ही सादा हो जाता है। हाँ, ये तो है, ये तो है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करते हैं। सभी लोग चिंतन रहित होकर के, क्रिया रहित होकर के, और अपने स्वरूप में स्थिति का अनुभव करें।